हेलो बच्चों, स्वागत है आपका प्यारे से चैनल केमिस्ट्री सखा में। मैं हूं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। बेटा, आपकी यूनिट 7 पी ब्लॉक ख़त्म हो चुकी है और अब बारी है यूनिट 8 डी एंड एफ ब्लॉक की। तो ये हेडिंग पड़ी हुई है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। आपको उधर कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, आप यहाँ पर देखिए, आपको यहीं पर पढ़ाया जाएगा सारा। तो चैप्टर शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल घबराना नहीं है, आराम से पढ़ना है। नोट्स आपको डिस्प्ले नहीं किए जाएंगे, नोट्स आपको यहीं पर समझाए जाएंगे और पूरे आपको डिक्टेट किए जाएंगे। तो समझना है और कॉपी पेन ले करके बैठना है। गारंटी है कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आएगा। बस आप उस तरीके से करिए, थोड़ा अटेंटिव रहिए और जैसे जैसे आपको बताया जाए, डिस्कस तो लंबा चौड़ा करना ही पड़ेगा क्योंकि डी एंड एफ ब्लॉक है। इसकी प्रॉपर्टीज फिक्स्ड नहीं होती हैं, इसकी प्रॉपर्टीज वैरी करती हैं एलिमेंट टू एलिमेंट। बहुत बड़ा वेरिएशन होता है, अभी कुछ और मिलेगा, नेक्स्ट एलिमेंट में कुछ और मिलेगा। तो उन चीज़ों के लिए तैयार रहना है आपको। बस किस तरीके से उसको लिखना है शॉर्ट में और याद करना है वो मैं आपको बता दूंगा। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, अच्छे से आपका चैप्टर तैयार हो जाएगा। टफ कुछ नहीं है, बस आपको अटेंटिव रहना है। तो डी एंड एफ ब्लॉक, सबसे पहले हम शुरू करते हैं डी ब्लॉक के बारे में। एफ ब्लॉक के बारे में बाद में शुरू करेंगे। यूनिट का नाम है डी एंड एफ, इसलिए हमने पूरा नाम लिख दिया, बट अभी हम आपको डी ब्लॉक ही पढ़ा रहे हैं। तो बेटा, डी ब्लॉक में देखिए क्या होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते किसे हैं, तो पहली लाइन यही होती है, लिखाएंगे आपको। सबसे पहले यही कहा जाता है, ऐसे एलिमेंट्स जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन सेकेंड लास्ट शेल के डी सब शेल में भरा जाता है। मींस लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड इन डी सब शेल ऑफ n-1th शेल। तो कोई डाउट ही नहीं है, तो ये लाइन लिख डालिए फटाफट। द एलिमेंट्स फॉर विच last electron is filled in d subshell of n-1th shell। n-1th shell, n है यहां पर आउटर मोस्ट शेल। तो अगर हमें बताना पड़े जनरल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो बेटा जी हम यहां पर बोलेंगे n-1 के d में 1 से लेकर 10 तक प्रोग्रेसिवली भरे जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। और ns में वैसे तो 2 होने चाहिए, लेकिन कहीं कहीं पर एक्सेप्शनल बिहेवियर होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन भी आता है। ये जनरल फार्मूला होता है। मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ये तो आपको लिखना ही है, आपने ऊपर वाली लाइन लिख ली होगी। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा हमें इस तरीके से पढ़ने में, बट टाइम ज़्यादा लगने का फ़ायदा ये होगा कि आपको चीज़ें याद करने में आसानी होगी। मतलब जब ज़्यादा टाइम तक आप टच में रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको याद होगा। बहुत फटाफट अगर हमने कर लिया तो आपको दिक्कत हो जाएगी फिर याद करने में। अच्छा, जैसे स्कैंडियम होता है 21, हमने पहला एलिमेंट लिया डी ब्लॉक का, 21 से ही स्टार्टिंग होती है। तो जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1, ये आता है। बेटा 4 आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, 4 है, तो इसको हम कहेंगे n। तो ये 3 क्या हो जाएगा, ये n-1 हो जाएगा। तो जो आखिरी इलेक्ट्रॉन भरा गया वो n-1th शेल के d सब शेल में भरा गया। आपने लिखा ही था पहले, n-1th के d सब शेल में भरा जाता है। तो अगर कई बार क्या होता है, फिर जब ये चीजें सारी हमारी प्रैक्टिस में आ जाती हैं तो डायरेक्टली इस तरीके से लिख देते हैं 1s2, 2s2, p6, 3s2, p6 और d में 3 के d में 1 और फिर क्या लिखेंगे 4s2। अब अगर हम स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम आता है, अगर हम उसकी बात करेंगे 22 की, तो ये सब कुछ सेम रहने वाला है, बस ये 3d2 हो जाएगा और 4s2।
तो अगर बात की जाए इलेक्ट्रॉन जो एडिशनल आ रहा है वो कहाँ भरा जा रहा है, तो ये भरा जा रहा है n-1th शेल के डी सब शेल में। तो जो पहली बात हमें यहां पर सीखनी थी वो यही, हमने यहां पर सीक्वेंस लिखा हुआ है, इस सीक्वेंस में आपको बहुत सही तरीके से याद हो जाएगा। डेफिनीशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड, ये हमने खत्म कर ली। अब हम बात करेंगे पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन क्या है, एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में कहां रखा गया है। आप सब लोगों ने पढ़ रखा होगा कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 में होते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो ग्रुप तो पता ही लग गए, ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12। लेकिन अभी हम क्या है, पीरियड्स की भी बात करने वाले हैं कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स पीरियड्स में कहां पर रखे गए हैं, पीरियड्स में कहां पर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। ध्यान देना बेटा, जो पहला पीरियड होता है, लेफ्ट टू राइट चलेंगे, पहले पीरियड में ऊपर होता है हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप में, और 18th ग्रुप में आता है हीलियम। जो ग्रुप 2 से लेकर 17 तक हैं उनमें कुछ नहीं है फर्स्ट पीरियड में। सेकेंड पीरियड में पहले ग्रुप में आता है लिथियम, कंटिन्यू है, बेरिलियम बेरिलियम सेकेंड में हो गया। उसके बाद ये कौन सा हो गया, सेकेंड में हो गया बेरिलियम। फिर क्या होता है, 3 से लेकर 12 तक कुछ नहीं होता है। 13th में आता है बोरॉन, फिर आगे बोरॉन के बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, 18 तक पहुंच गए। फिर अगर हम बात करें थर्ड पीरियड की, थर्ड पीरियड में पहले ग्रुप में आता है सोडियम, सोडियम के बराबर सेकेंड ग्रुप में आता है मैग्नीशियम। फिर से 3 से लेकर 12 तक खाली होते हैं। अब यहां पर अगर हम बनाने लगे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, इस लेक्चर में बनाएंगे नहीं। पीरियोडिक टेबल आप सामने रख लीजिएगा अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो थर्ड में, फर्स्ट में है सोडियम, सेकेंड में है मैग्नीशियम, 3 से लेकर 12 तक खाली हैं, और 13th में आता है वहां जाकर के एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम के बराबर में आप चले जाइए, सिलिकॉन आएगा, फिर फॉस्फोरस आएगा, फिर ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आ जाएगा, क्लोरीन आएगा और आर्गन आ जाएगी। इस तरीके से बेटा होता है। तो आपने क्या देखा, ग्रुप नंबर पीरियड नंबर 1, 2, 3, इन तीनों ही पीरियड्स में जो ग्रुप नंबर 3 से लेकर, जहां डी ब्लॉक की पोजीशन है 3 से लेकर 12 तक, वो खाली हैं। इनफैक्ट फर्स्ट पीरियड में तो ग्रुप 2 में भी कुछ नहीं है, राइट, ग्रुप 2 में भी कुछ नहीं है और उधर भी कुछ नहीं है, आगे केवल फर्स्ट में है और केवल 18 में है, राइट। तो ये होता है। तो अगर हम डी ब्लॉक की पोजीशन बताएं तो इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं कि वो ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक होंगे। बट अगर हम पीरियड्स की बात करें तो उनकी स्टार्टिंग जो होती है वो 4th पीरियड से होती है। तो देखो बेटा, हम एक काम करते हैं, कुछ ग्रुप्स बना लेते हैं यहां पर। अगर इनकी हम पोजीशन को बताएं, ये हम बना रहे हैं यहां पर, हमें ये 10 ग्रुप बनाने पड़ेंगे 3 से 12 तक। लाइन सीधी बननी ही नहीं है कभी, इसलिए सीधी बनाने की कोशिश ही नहीं करते। देखिए, ये हो गया ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये थोड़ा सा इधर ऐसे होना चाहिए, 9, 10, इसने ज़्यादा जगह ले ली। कितने हो गए बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है भाई, तो ये है, ध्यान दीजिएगा, ये ग्रुप नंबर 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये हो गया 12। इससे इधर 2 ग्रुप छूट गए, फर्स्ट एंड सेकेंड।
जो फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप्स हैं वो हैं एस ब्लॉक के, उससे उधर हो गए 13 से लेकर 18 तक, वो ग्रुप्स किसके हैं, वो हैं बेटा पी ब्लॉक के। तो यहां पर आते हैं, ये जो पीरियड होगा ये यहां पर हम लिख देते हैं, ये सबसे पहले हमने लिया 4, 5, 6, 7, हमें 4 पीरियड्स बनाने हैं यहां पर, तो उसी हिसाब से हम डिवीजन कर लेते हैं। ये 4th पीरियड होगा, ये 5th होगा, और ये 6 और 7 होंगे इस तरीके से। तो ये पीरियड कौन सा है बेटा जी, 4th, यहीं से स्टार्टिंग होती है। ये हो गया 5th, ये है 6th, और ये है 7th पीरियड। 7 पीरियड ही होते हैं। तो ये डी ब्लॉक होता है पूरा का पूरा। अगर हम इस डी ब्लॉक में बात करें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो ये जो 4th पीरियड वाले होते हैं इसे हम 3D सीरीज कहते हैं। क्यों कहते हैं आपको बताएंगे। इसे हम 4D सीरीज कहते हैं, इसे 5D और इसे 6D सीरीज कहते हैं। तो यहां पर जो स्टार्टिंग होती है, जैसे आपको बता दें, पहले पीरियड में ऊपर कौन है, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, उधर है हीलियम एटॉमिक नंबर 2। फिर आ जाइए सेकेंड पीरियड में, फिर है यहां पर लिथियम एटॉमिक नंबर 3, चलेगा आगे बेरिलियम से लेकर के नियॉन 10 तक जाएगा। फिर थर्ड पीरियड में क्या आएगा, सोडियम 11 होगा, आर्गन 18 पे खत्म होगा। अब आ जाओ इस 4th पीरियड में, फर्स्ट ग्रुप में होगा यहां पर 19 पोटेशियम, पोटेशियम के बराबर होगा कैल्शियम 20, और फिर उसके बराबर में ये थर्ड आ गया, ये होता है यहां पर स्कैंडियम, और स्कैंडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 21। छोटा लिखा है, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा सही से, स्कैंडियम SC है, SC 21। हम अब एटॉमिक नंबर नहीं लिख रहे हैं। टाइटेनियम, टाइटेनियम का 22 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, और जिंक का कितना होगा, ये छोटा सा हमने यहां पर लिख दिया 30 होगा, राइट। अब क्या होगा, 31 से 36 वो हो जाएंगे पी ब्लॉक के, 37 और 38 ये एस ब्लॉक के हो जाएंगे 5th पीरियड में। फिर यहां पर आता है यट्रियम, यट्रियम का होता है 39। अगर आप, वैसे तो ये याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप याद करना चाहते हैं या आपको ऑलरेडी याद है तो आप याद कर सकते हैं। वैसे तो इतना ही काफी है, ये आप ये वाली सीरीज याद कर लें जो 4th पीरियड की होती है, जिसको हम 3D सीरीज कहते हैं। वैसे यही याद करने की जरूरत है, बाकी याद करने की जरूरत आपको है नहीं। यट्रियम 39, फिर यहां पर आता है जिरकोनियम 40 होगा, नियोबियम, मॉलिबिडनम, टेक्नीटियम, रुथनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। 39 से लेकर ये कहानी जाएगी 48 तक। 48 के बाद 49 से लेकर 49 टोटल 6 ले लो, कहां तक पहुंचेगा 49 से, अगर आप 49, 50, 51, 52, 53, 54 तक वो हो जाएगा पी ब्लॉक। अब इधर आएगा 56 और 55 और 56 आएगा। फिर यहां पर स्टार्टिंग होगी, ध्यान दीजिएगा, लेंथनम, लेंथनम का होता है 57। अब देखो बेटा प्रॉब्लम हो गई, लेंथनम का 57 होता है, और फिर यहां आता है हाफनियम। जो हाफनियम होता है वो यहां पर आता है 70। इसके बाद जो 14 एलिमेंट्स हैं 58 से लेकर 71 तक होंगे। 58, 59, 60, 61, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो ये जो एलिमेंट्स हो गए 14, कहां से कहां तक लेकर 58 से लेकर 71 तक। वो जो होते हैं बेटा वो लेंथेनॉइड्स होते हैं, जो कि एफ ब्लॉक में जाते हैं। तो यहीं पर हम लिखेंगे
यहां से 58 जो होता है वो सीरियम का होता है। ये हम आपको पोजीशन वगैरह ही बता रहे हैं। सीरियम 58 से लेकर के ल्यूटेशियम, ये आपको नाम सारे याद नहीं होंगे, एटलीस्ट 3D सीरीज के सारे नाम जो मैंने बोले थे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ये तो आप लिख ही लेना अपनी कॉपी में। मैं यहां पर स्पेलिंग वाइज आपको इसलिए नहीं लिखा रहा हूं, हो सकता है मुझसे भी किसी स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाए, इंग्लिश थोड़ी, तो आप अगर लिख रहे हैं कॉपी में एटलीस्ट तो लिखना तो सही ही चाहिए ना। तो स्पेलिंग नहीं बोल रहे हैं, बस हमने नाम बोल दिए, यहां पर नाम तो हम सबके बोल ही देंगे। सीरियम 58 से लेकर ल्यूटेशियम 71 तक के जो एलिमेंट्स होते हैं ये नीचे रखे गए हैं पीरियोडिक टेबल के नीचे। ये 14 एलिमेंट्स होते हैं, इनको हम कहते हैं लेंथेनाइड्स भी लिखा जाता है, लेंथेनॉइड्स भी लिखा जाता है, इस तरीके से। तो ये लेंथेनाइड्स होते हैं, ये एफ ब्लॉक, हालांकि नीचे लिखना चाहिए था, नीचे जगह नहीं है इतनी। तो ये इस तरीके से चलता रहता है, लेंथेनियम, लेंथनम, हाफनियम, टेंटलम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड, मरकरी, ये 80 तक जाता है, 80 तक जाएगा। फिर 81 से लेकर 86 तक वो 6 एलिमेंट वहां निकल जाएंगे पी ब्लॉक के। 87, 88 ये फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप के निकल जाएंगे। फिर यहां पर आता है एक्टिनियम। एक्टिनियम का जो होता है वो 89 होता है, और एक्टिनियम के बाद जो यहां आता है वो रदरफोर्डियम आता है, और रदरफोर्डियम का जो होता है वो 104 होता है। यानी 90 से लेकर थोरियम होता है TH, थोरियम 90 से लेकर लॉरेंसियम 103 तक के, ये भी 14 एलिमेंट्स होते हैं। अच्छा, कई लोग गलती से यहां पर लेंथनम को शामिल कर लेते हैं, यहां एक्टिनियम को शामिल कर लेते हैं, वो गलत है। लेंथनम डी ब्लॉक में है, एफ ब्लॉक में नहीं है। उसको भले ही यहां पर इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी कर लें क्योंकि प्रॉपर्टीज मैच करती हैं, बट लेंथनम ओरिजिनली जो है वो डी ब्लॉक में है, एफ ब्लॉक में नहीं है। ये 14 एलिमेंट्स ही रखने, बस आप ये याद रखो कि 14 एलिमेंट्स रखेंगे। जैसे ही आपने लेंथनम को यहां इन्वॉल्व किया 15 हो जाएंगे, और 15 नहीं होते हैं लेंथेनॉइड्स में। आफ्टर लेंथनम लेंथेनॉइड्स, आफ्टर एक्टिनियम एक्टिनॉइड्स, राइट। ऐसा नहीं कि लेंथनम से स्टार्ट कर दो लेंथेनॉइड्स को। तो ये 103 तक के जो एलिमेंट्स हैं इनको हम कहते हैं एक्टिनॉइड्स, ये एक्टिनॉइड्स होते हैं। और उसके बाद ये आपके जरूरत की चीजें हैं नहीं, ये आप बताओ, हम लिख देते हैं, जरूरत नहीं वैसे। टेंटलम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड, मरकरी, और मरकरी का होता है कितना 80। और ये तो सीरीज खैर अब तो कंप्लीट कर दी गई है सिंथेटिक एलिमेंट्स को रख रख के। मैंने आपको पी ब्लॉक में पढ़ाए भी हैं, पी ब्लॉक में सारे पढ़ाए हैं या एस ब्लॉक में बताए हैं सारे, तो लेकिन जरूरत नहीं है आपको, बिना मतलब में आप इनको तैयार करेंगे। वैसे भी लेंथनम तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, जो आपके लिए कंपलसरी है, मतलब याद करना ही करना है। एक तो ये सीरीज, इसको हम 3D सीरीज कहते हैं। 3D सीरीज क्यों कहते हैं, ये आप चाहें आपके कॉपी में अगर जगह है तो ये 4th पीरियड वाली, इसके आगे आप लिख देना 3D सीरीज, इसको 4D सीरीज, ये 5D सीरीज, और ये कौन सी हो जाएगी 6D सीरीज। वजह क्या है, क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी किया था, मैंने किया था एक्चुअली, आपने देखा था स्कैंडियम 21 का जब किया था तो 3D 4s2 3D1 जो डी सबशेल यूज किया गया था वो कौन से शेल का था, वो 3rd शेल का था। तो इसलिए 3D सीरीज कहते हैं। इन सब में जब आप देखोगे जो डी सबशेल यूज होगा वो 3rd शेल का यूज होगा, दैट्स वाई इसको 3D सीरीज 4D फर्स्ट सीरीज, फर्स्ट डी ब्लॉक की फर्स्ट सीरीज को फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं। इसको आप ये सारे नाम लिख लेना, आपकी कॉपी में जगह होगी, यहां पे जगह नहीं है। इसको 4th पीरियड, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 3D सीरीज है, ये इंपॉर्टेंट है। इसी को बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। दिस इज 4D सीरीज और सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। ये क्या होगी, ये होगी 5D सीरीज, या इसी को बोलेंगे 3rd ट्रांजिशन सीरीज। ये होगी 6D सीरीज, या इसी को बोलेंगे कौन सी 1 2 3 4 4th ट्रांजिशन सीरीज। तो ये हमने बेटा आपको पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल ये आपको बता दिया।
ये बात हमारी हो गई। थोड़ी सी और इसके बारे में बात करते हैं, कम से कम आधे घंटे का लेक्चर तो बनाएंगे। बेटा जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, इन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं ये तो आपको बता ही दिया, बिकॉज देयर लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड इन डी सबशेल ऑफ पेनल्टीमेट शेल। पेनल्टीमेट का मतलब n-1th पेनल्टीमेट शेल। ये सब आपने लिख लिया होगा और इसको चाहते तो 2 मिनट में भी खत्म कर सकते थे, बट बेटा याद नहीं हो पाएगा आपको। फिर ध्यान देना, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। किताबें भी 2 बातें बोलती हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? वैसे ट्रांजिशन का मतलब यही होता है, इंटरमीडिएट टाइप का कुछ होता है जो बीच में, जिनकी प्रॉपर्टीज, मतलब जो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बीच की होती हैं। दैट्स वाई इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते थे। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स विच हैव पार्टली मतलब पार्टली का मतलब इनकम्प्लीट, पार्टली फिल्ड PARTLY पार्टली फिल्ड डी सबशेल ऑफ पेनल्टीमेट शेल। मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स उन्हें कहेंगे जिनके आखिरी से पहले वाले शेल का डी सबशेल पूरा नहीं भरा हुआ है। कैसा भरा हुआ है? पार्टली फिल्ड है। पार्शियली बोल दो, पार्टली वैसे लिखा हुआ है पार्टली फिल्ड, तो उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तो अगर लिखने को आए एग्जाम में तो बेटा यही भाषा हमें लिखनी है, मतलब यही बात बतानी है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते किसे हैं। तो नई लाइन से लिखिएगा, दीज एलिमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज, सबको नहीं कहते हैं, सबको नहीं कहते हैं, बट लिखो अभी जरा समझाएंगे। दीज एलिमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिकॉज, अब 2 बातें आ गई। पहली बात आप लिख दो, बट आपको एग्जाम में कौन से लिख के आनी है? सेकंड वाली। पहली लिख दो, देयर प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट ऑफ S and P ब्लॉक एलिमेंट्स। फिर आप दूसरी बात लिखो, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स फॉर विच डी सबशेल ऑफ पेनल्टीमेट शेल D subshell of penultimate shell is partly filled in elemental state or in any oxidized state, in elemental state or in any oxidized state। बेटा जी ये D ब्लॉक तो सब हैं, लेकिन ये सारे एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं हैं। हम उठाते हैं ये लास्ट के ग्रुप 11 और ग्रुप 12। ग्रुप 11 और ग्रुप 12 को जब हम उठाएंगे, इसको रब कर लेते हैं। तो बेटा ये जब ग्रुप 11 और ग्रुप 12 को उठाएंगे, 11th और यहां पर हम ले रहे हैं 12th ग्रुप। 12th ग्रुप, 11th ग्रुप में कौन है? यहां कॉपर, फिर आता है ये 3D सीरीज है, ये 4D सीरीज है और ये आएगी 5D सीरीज। कॉपर, सिल्वर और यहां लिया हमने गोल्ड। 12th में आएगा जिंक, कैडमियम और ये आएगा मरकरी। एटॉमिक नंबर्स की अगर हम बात करेंगे, कॉपर का 29 होता है, सिल्वर का आएगा यहां पर 47 आएगा और इसका 79 आएगा। इसका 30 होगा, इसका होगा 48 और इसका होगा 80। बेटा जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करोगे एलिमेंटल स्टेट में, तो आएगा 3D10 4s1, यहां आएगा 4D10 4s1, गलत हो गया थोड़ा सा, ये 5s1 होगा। यहां आएगा 5D10 और ये आएगा 6s1। यहां पर जाइएगा
यहां आएगा 3D10 4s2। ये आपने एक्सेप्शनल बिहेवियर पढ़ा है, 11th में ही पढ़ लिया है कि जो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 3D9 4s2 ना होकर के 3D10 4s1 हो जाता है। अब उस टॉपिक को बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ नहीं ले सकते क्योंकि सब गड़बड़ हो जाएगा। फिर इसका आता है 4D10 5s2, यहाँ आता है 5D10 6s2। ये एलिमेंट्स, ये जो लिखे हुए हैं R0, ये वाले ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो जिंक नहीं, जिंक, कैडमियम और मरकरी, दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों? बिकॉज देयर डी सबशेल्स आर कंप्लीटली फिल्ड in elemental state as well as in most common oxidized state। समझाते हैं आपको। अब आप कहोगे कि D10 यहाँ है तो D10 यहाँ भी है। दे आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, दे आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। शॉर्ट में लिख दिया, आप पूरा लिखिएगा। D10 होने के बाद भी ये ट्रांजिशन क्यों है? क्योंकि इनकी जो कोई ना कोई ऑक्सीडाइज्ड स्टेट होती है। जैसे कॉपर +2 जब शो करेगा तो आप दिखा दोगे कि अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा, चलो बताते हैं, कॉपर जब +2 शो करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन ये निकल जाएगा और एक यहां से निकल जाएगा तो 3D9 हो जाएगा। सिल्वर भी +2 शो करता है, AgO बनता है तो भी ये 4D9 हो जाएगा। गोल्ड 3 भी शो करता है, +3 भी शो करता है, +1 भी शो करता है तो यहां भी ओब्वियसली 5D8 हो जाएगा। तो ये एलिमेंट्स भले ही एलिमेंटल स्टेट में इनका जो डी सबशेल है वो पूरी तरीके से भरा हुआ है, बट जो इनकी ऑक्सीडाइज्ड स्टेट होती है उसमें इनका डी सबशेल कैसा होता है? पार्टली फिल्ड होता है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो डेफिनेशन थी ये उसको फॉलो करते हैं, बट ये ना तो एलिमेंटल स्टेट में इनका डी सबशेल पार्टली फिल्ड है, ना ही ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में। ये पक्का है, ये जो शो करते हैं कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट? जिंक हमेशा +2, कैडमियम हमेशा +2, मरकरी आइदर +1 और +2, और दोनों ही स्टेट्स में इसके 5D10 ही रहना है। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं हैं, बिकॉज आप लिखोगे बिकॉज देयर डी सबशेल ऑफ पेनल्टीमेट शेल इज कंप्लीटली फिल्ड in elemental state as well as in oxidized states, right? यहां पर आप लिखोगे they have D10 electronic configuration in elemental state but in their oxidized states D subshell is partly filled, hence they are included in transition elements। अगर जस्टिफाई करने के लिए ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट है बट जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, तो आपको जस्टिफाई कैसे करना होगा? आप कहोगे यस, आपका क्वेश्चन उठाना सही है। सही क्यों है? 3D10। फिर आप कहोगे जिंक की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +2 होती है, +2 में भी क्या है? 3D10। जब ये +2 शो करता है तो 3D9 होता है। तो आप लिखोगे इन most common oxidation state of copper, its electronic configuration is 3D9. This means partly filled D subshell, hence it is transition element। तो बेटा जी, जो हम लोगों ने आज के लेक्चर में अभी तक पढ़ा है वो केवल इंट्रोडक्शन लिया है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहते हैं, डेफिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पोजीशन पढ़ी पीरियोडिक टेबल में, साथ में हमने ये भी टॉपिक खत्म कर लिया एग्जांपल्स ऑफ 4 सीरीजेस 3D 4D 5D, ये भी आपको बता दिया। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? डेफिनेशन बोथ बेसिस,
आपको बता दिया कि इनकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं इंटरमीडिएट होती हैं, और साथ में आपको बताया कि आपको अगर एग्जाम में लिखना पड़े तो आप क्या लिख के आओगे, यानी ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, विच आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, वो भी आपको बता दिया। एग्जाम्पल्स ऑफ फोर्स सीरीजेस ये भी हो गए। हाँ, यहीं पे हम एक चीज और पढ़ लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन रिप्रेजेंटेटिव मतलब एस और पी ब्लॉक के एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उसके बाद पढ़ी जाएंगी प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज को हम लोग पढ़ेंगे ओब्वियसली कहां, नेक्स्ट लेक्चर में। तो क्या डिफरेंस होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में, एस और पी ब्लॉक वाले। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में टेक पार्ट करते हैं, वो केवल आखिरी शेल में होते हैं, nth शेल में। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए अगर हम आपको बता दें, आगे चल के आप पढ़ोगे, इनके ns इलेक्ट्रॉन्स, आखिरी शेल के s सब शेल के इलेक्ट्रॉन्स, ये तो बॉन्डिंग में टेक पार्ट करते ही हैं, एज वेल एज n-1d के ये हालांकि जिंक में नहीं करते हैं, बट यहां तो करते हैं। आपको कहा था Cu+2 बनता है, मतलब यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। तो ये मेन डिफरेंस होता है रिप्रेजेंटेटिव और ट्रांजिशन में। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए ns के इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्डिंग में टेक पार्ट करते ही हैं, साथ में n-1th d के इलेक्ट्रॉन्स भी बॉन्डिंग में टेक पार्ट करते हैं। तो ये डिफरेंस होता है, आप डिफरेंस लिख लीजिएगा। डिफरेंस बिटवीन, मतलब ये ऐसे पॉइंट्स इस तरीके से आपको लिखने हैं कि जब आप याद करें तो आपको बिल्कुल दिक्कत ना हो, और एग्जाम में यही आना है, इसके ऊपर कुछ आना नहीं है। सब कुछ इंक्लूडेड है यहाँ पर, और एक डिस्क्रिप्टिव वे में आपको समझाते हुए चल रहे हैं। तो लिखिएगा डिफरेंस बिटवीन रिप्रेजेंटेटिव एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, लिखिएगा इन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स ब्रैकेट में S एंड P ब्लॉक, ओनली the electrons of last shell take part in chemical bonding, that is only the electrons of last shell are valence electrons, whereas in transition elements ns as well as n-1th d इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन केमिकल बॉन्डिंग। तो ये डिफरेंस हो गया। इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करेंगे। होपफुली आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप सारी चीज़ें याद करिएगा। इसी तरीके से इसी सीक्वेंस में डी ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहते हैं। अच्छा, हम ये जो एलिमेंट्स थे लिखे हुए, इनको हम सबको डी ब्लॉक कह सकते हैं, लेकिन सबको ट्रांजिशन नहीं कह सकते हैं। तो बड़ा एक प्यारा सा स्टेटमेंट बनाया जाता है, बहुत जगह बनाया गया है, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स बट ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जस्ट लाइक ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। आपने सुना होगा शायद। तो इस तरीके से, तो ये आधे घंटे का जो लेक्चर था, इसमें हमने केवल इंट्रोडक्शन पढ़ा है, किसका, डी ब्लॉक का। और ये इतना होना भी चाहिए। अगर इस तरीके से आप नहीं पढ़ोगे तो आप समझ नहीं पाओगे, आप फील नहीं कर पाओगे, और जब आप फील नहीं कर पाओगे तो आपको फिर प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टार्ट करेंगे, मतलब डी ब्लॉक की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जैसे कि फिजिकल स्टेट है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आयनाइजेशन एनर्जी, सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एक लेक्चर में नहीं आ पाएंगी। हम डिवाइड करेंगे उसको, मेरे ख्याल से 2 या 3 लेक्चर में सारी प्रॉपर्टीज़। अभी 2 लेक्चर्स तो कम से कम होने ही होने हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए। बाकी 2 कंपाउंड्स भी पढ़ने हैं हमें यहाँ पर, एक KMnO4 और K2Cr2O7। तो ठीक है बेटा, साइज़ में ही बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। एटॉमिक साइज़ अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आने वाली है, एक फिनोमिना जो होती है, तो टाइम लगेगा उसमें। थोड़ा इलेबोरेटेड फॉर्म में ही पढ़ेंगे, लिखेंगे भले ही शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन हम लोग इलेबोरेट खूब करेंगे, उसके बारे में बात खूब करेंगे, सो दैट आपका तैयार हो जाए बढ़िया से। तो वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको पूरी केमिस्ट्री मिलेगी। और जो आपके वेल विशर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनके साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।